कितने दिन हो गए कन्हैयालाल, मेरे रूम की साफ सफाई ही नहीं की है। अरे कितने दिनों से नहीं, इतने घंटों से। कल रात को ही साफ सफाई की थी मैडम माँ। अच्छा ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहू पूरी जिंदगी आपके साथ झगड़ा किए बगैर रहे? क्या हुआ मैडम माँ? कन्हैयालाल, पूरा टाइम साफ सफाई करते रहोगे क्या मेरे लिए कॉफी भी लेके आओगे? लेकिन अभी तो आपने था। मैंने कहा था। सॉरी, मेरे लिए कॉफी लाओगे? आते। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बहू पूरी जिंदगी बिना झगड़ा किए रहे? पॉसिबल ही नहीं है। उपाय दिया है, पढ़ते। अपनी बहू की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी मत कीजिए। अगर आप रोज जैसा बर्ताव नहीं करोगी तो आपकी बहू को आश्चर्य होगा। कभी कभी सामने वाले को पता होता है कि क्या करने से आप गुस्सा हो जाती हो। मैं तो कुछ नहीं करती फिर भी मुझे गुस्सा आता है। अगर उस वक्त आप अपने गुस्से को काबू में लाती है और बहू को कुछ नहीं कहती है तो उसके मन में जरूर ये बात आएगी कि सासू माँ को मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं आया, उन्होंने मुझसे कुछ क्यों नहीं पूछा। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। आज से मही कुछ भी करेगी, कोई भी कांड करेगी तो भी मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी, बिल्कुल ओवर रिएक्ट नहीं करूंगी। हाँ हाँ बोलो डियर। एक फ्रेंड का फोन। हेलो। नहीं नहीं यार, जिंगल बनाना अभी तक बाकी है। कहाँ से? मुंबई से। हेलो। नहीं नहीं, वो सारा काम तो मैंने पहले ही खत्म करके दे दिया था, और बाकी का जो काम है ना वो। अच्छा काम? एक मिनट। हाँ लो, तुम उससे बात कर लो, पूछ लो, सब कुछ पूछ लो उससे, जो भी पूछना। लो लो लो। नहीं 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 सागर जी, फोन चालू, बात खत्म कर लो। हेलो। अरे कुछ नहीं यार, ये औरतें हैं ना, हर बात में टांग अड़ाती रहती है। कौन है, कहां से बोल रहा है, क्या काम है। एनीवे, मैं तुझे ऑफिस पहुंच के फोन करता हूं। ओके बाय। औरतें? ये मतलब सागर जी, आप ये कहना चाहते हो कि सासू माँ भी हमारी निजी जिंदगी में टांग अड़ाती रहती है ना? नहीं, मेरी मॉम बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। इनफैक्ट मॉम तो खुद ही तुम्हें समझाती रहती हैं कि किसी की भी निजी जिंदगी में दखल देना अच्छी बात नहीं, लेकिन तुम फिर भी सबकी निजी जिंदगी में दखल देती हो। लो बोलो, मतलब सासू माँ हमारी निजी जिंदगी में टांग नहीं अड़ाती? बिल्कुल नहीं। लो बोलो, हाथ कंगन को आरसी क्या? कोई बात नहीं सागर जी, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि सासू माँ भी हमारी निजी जिंदगी में टांग अड़ाती है या नहीं। अच्छा, क्या करने वाली हो तुम वहीं? सुनिए सागर जी, देखिए, आज जब आप ऑफिस जा रहे होंगे ना, तो मैं आपसे कहूंगी आपको सागर जी, और आप ना मुस्कुराते हुए मुझे कह देना, मही तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिर्फ इतना कहकर सागर जी आप सीधे ऑफिस निकल जाना, फिर देखना सासू माँ क्या करती है। ठीक है, लेकिन वहीं तुम जैसा सोच रही हो ना, मॉम वैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगी। देख लेना तुम। देख लेना। ये सागर अभी तक क्यों नहीं आया चाय नाश्ते के लिए? और ये वीरा खड़ी क्या कर रही है कब से किचन में? अनसुया, तुमने डिसाइड किया है ना कि तुम अपनी बहू की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करोगी, तो जस्ट शट अप, ओके? सॉरी 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 मॉम, आपने कब से ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया हुआ है, लेकिन मुझे काफी लेट हो गया। सॉरी मॉम। इट्स ओके बेटा। नहीं मॉम, वो मैं सो के लेट से उठा ना, इसलिए। इट्स ओके बेटा, मैंने तुमसे पूछा क्या? इट्स योर लाइफ, तुम जब चाहे उठो, जब चाहे सो जाओ, नो प्रॉब्लम बेटा। ओके बाय मॉम। बाय मही। मॉम, एक बहुत अर्जेंट मीटिंग के लिए मैं ऑलरेडी काफी लेट हो चुका हूँ, तो मैं ऑफिस में ही कुछ नाश्ता कर लूंगा। ओके ओके। सागर जी, सागर जी, थैंक यू। अरे मही,
तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार। माँ, क्या बात है? अच्छा, आप मुझसे नाराज हो? नहीं तो मैं क्यों नाराज होंगी? नाराज होने जैसा तुमने कोई काम किया ही नहीं है। ना, ये तो मैं ऐसे पूछ रही थी सच में कि वो मैंने अभी अभी सागर जी को थैंक यू कहा, तो उस बात के लिए आप। वरिष्ठ नेता का फोन है। कर लो बात। बोलो, सासू माँ को मेरी बात से ज्यादा फोन की पड़ी है। मैं पूछो ना मुझे। वैसे तो मैंने तय किया था कि तुम्हारी निजी जिंदगी में मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगी। फिर भी बोलो, क्या कहना है मही? मही, ये अचानक सरदर्द क्यों होने लगा? सोच तू रही है और सरदर्द मुझे हो रहा है। अरे इतना क्या सोच रही है? मही तुम्हारी बहू है। अरे बहू को तो डांट डपट कर पूछना चाहिए कि तूने मेरे बेटे को थैंक यू क्यों कहा। लेकिन ऐसे सामने से कैसे पूछूं उसे? सास की डिग्निटी का क्या? अरे सास की तो यही डिग्निटी होती है कि अपनी बहू की पल पल की खबर रखे और मौका मिलते ही उसे आड़े हाथ ले। जा पूछ उसे। सासू माँ ने अब तो पूछा नहीं, तो अब तो मेरे पेट में दर्द कर रहा है। कैसे भी करके मुझे सासू माँ को ये बात बतानी पड़ेगी। कैसी है? बताने जा रही है? पागल हो गई है? दो क्या खींच के? अरे बुद्धू, अपनी सास की सांस रोकने का यही तो सही तरीका है। और अपने माँ, उनकी बात छुपाने के गुण तो बहू मायके से ही सीख के आती है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब मैंने सागर जी को थैंक यू कहा, ये बात जानने के लिए सासू माँ उत्सुक है कि नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? अरे ये तो समझने वाली बात है। तेरी बलमा की माँ का सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा होगा। आखिर तेरी बलमा की माँ जो है वो अब देखना, बेटे को बहू ने थैंक यू क्यों कहा, ये बात जानने के लिए ना वो खुद तेरे पास चल के आएगी मही। और सुन, तू खुद ये बात बताकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारना, समझी? मुझे पता था वो थोड़ी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगी। तो मैं जाके पूछ के आऊं? ना 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 ना, इससे तो दुनिया की सारी सासों की नाक कट जाएगी। तो फिर ये थैंक यू वाली बात मुझे कैसे पता चलेगी? टेढ़ी उंगली से घी निकालूं? अंसुया, टेढ़ी उंगली से घी निकालने का जमाना तो गया। अब तो पूरा का पूरा डब्बा उल्टा करना पड़ता है। अच्छा, अब समझ गई। अब तो मैं अपनी बहू का थैंक यू वाला सीक्रेट जान के ही रहूंगी। देखा तूने, दोपहर का 1 बजने आया, लेकिन अभी तक सासू माँ ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैंने सागर जी को थैंक यू। अब तो मुझे लगता है कि मुझे खुद जाकर बताना ही पड़ेगा उनको। पागल 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 बहू हो तुम, तुम बुद्धू। सुन, कुछ ऐसा कर जिससे ना प्यासा खुद कुएं के पास आए। अच्छा, मतलब लालच, लालच दिखा अपने पलमा की माँ को। अच्छा मही, अरे हाँ, वो सुबह सुबह जब तुमने सागर भैया को थैंक यू कहा था, वो क्यों कहा था?
हाँ, वो सागर भैया को फोन किया था ना, तो बात हुई थी, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि थैंक यू क्यों कहा था। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। लेकिन भाभी, अब किसी को बताना मत। हाँ, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, बिल्कुल नहीं, मॉम को भी नहीं बताऊंगी बस। मैं भी किसी तो नहीं बताऊंगा। बोलो। ये कन्हैयालाल बीच में कहाँ आ टपके? आप दोनों को मेरी कसम, अगर आपने किसी को बताया तो। नहीं नहीं, बोलो। बोल। मेरे सागर जी इतने प्यारे पति है, सच में सागर जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अब सागर जी ने ना बिना बताए वो, अरे शर्माती ही रहेगी या बोलेगी भी? मन तो करता है एक खींच के दूं। अब शर्माना बंद कर, बोल। अरे जल्दी बोलो, मेरी दाल उकल रही है और दिमाग भी। बोलो। बोलो ना मही। क्या बताऊं वीरा, सागर जी ने तो बिना बताए ही मुझे शर्म आ रही है वीरा। मैं अरे कैसी सास हो तुम? अपनी बहू की निजी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करने का प्रयोग तुम्हें आज ही करना था? अब बैठे ने मुंह लटकाए। अब मैं क्या करूं? कुछ मत कर, तू है तेरे सास होने पर। हाँ, ऐसा मत कहो तो क्या कहूं? तुमने देखा ना तेरी बहू कैसे इतरा रही थी? हाँ, और अब तो वेरा खड़ी मुझे वो बात कहने से रही। एक मिनट, एक व्यक्ति है जो मुझे ये थैंक यू वाला सीक्रेट बताएगा, और वो है मेरा प्यारा सा लाडला सा बेटा सागर। हाँ, लेकिन सुन, तू जब सागर से ये बात कहेगी ना, तो सबसे पहले अपनी कसम दे देना कि ये बात वो उस वेरा खड़ी को ना बताए। अब लगती हो तुम परफेक्ट सास। तेरे बलमा की सास ने तुझसे अभी तक कुछ पूछा नहीं है, इसका मतलब साफ है मही, तेरे बलमा और तेरी सास दोनों मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं। अच्छा, और नहीं तो क्या? अरे ये माँ के लाडले होते ही ऐसे हैं, शादी के बाद भी माँ के पल्लू से बंधे रहते हैं। तो अब मैं क्या करूं? मानेगी मेरी बात? हाँ, फोन कर, फोन लगा अपने बलमा को और सीधा पूछ ले। और सुन, कसम दे देना पहले। हेलो सागर जी, देखिए सागर जी, आपको मेरी कसम है, मुझे सच सच बताइए, आपकी और सासू माँ की कोई मिली भगत तो नहीं है ना? अरे सासू माँ ने मुझसे अभी तक पूछा ही नहीं कि मैंने आपको थैंक यू क्यों कहा। और इस बात से तुम्हें चिढ़ हो रही है ना? हंस तो। अरे मही, मैंने कहा था ना, मेरी मॉम दूसरी सास की तरह नहीं है। एक मिनट मही, हाँ एक मिनट होल्ड करना। हेलो यार। हेलो सागर, तुमने अगर मुझसे कोई बात छुपाई तो तुम्हें मेरी कसम। क्या हुआ मॉम? कौन सी बात? सागर, आज सुबह मही ने तुम्हें थैंक यू क्यों कहा था? क्या मॉम, आप भी कैसे सवाल पूछ रही हैं मॉम? आप ऐसी नहीं है मॉम। मैं ऐसी नहीं हूँ, फिर भी मैं ऐसी हूँ। अब जल्दी से बताओ, वो सीक्रेट बात क्या है? नहीं नहीं मॉम, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मॉम आप एक मिनट होल्ड कीजिए, हाँ प्लीज। हेलो सागर जी, क्या कर रहे थे आप? मैं कब से फोन थामे खड़ी थी। हाँ, वो मैं दूसरी लाइन पर बात हो रही थी इसलिए। दूसरी लाइन को बोलो कि बाद में फोन करे। सागर जी, मुझे बताइए ना, कहीं आपने सासू माँ को बता तो नहीं दिया ना कि मैंने आपको थैंक यू क्यों कहा था? सागर, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बताओ जल्दी से प्लीज, वो थैंक यू का सीक्रेट क्या है? हाँ हाँ हाँ, वो वो क्या सागर जी? अच्छा, आसपास कोई है क्या?
हाँ 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 अच्छा ठीक है, शाम को घर आओगे तब सीक्रेट बताना। हाँ हाँ। और अगर नहीं बताया ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हे भगवान, तूने स्त्री क्यों बनाई? और चलो स्त्री बनाई तो बनाई, कि सास और बहू क्यों बनाई? स्ट्रेसफुल डे। अरे वाह मॉम, जलेबी। अब बताओ। मॉम, कसम से कोई सीक्रेट नहीं। जोरू का गुलाम ही रहेगा। लेकिन आज जब तक तुम मुझे थैंक यू का सीक्रेट नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें चैन से सोने नहीं दूंगी, समझे? सच्चाई बताइए। वहीं यार, कसम से मुझे पता नहीं है कि मॉम तुमसे थैंक यू के बारे में क्यों नहीं पूछ रही, कसम से यार। सागर जी, एकदम माँ के लाडले हो आप। जब तक मुझे इस बात का पता नहीं चल जाता ना, मैं आपको चैन से सोने नहीं दूंगी। अरे यार, अब मैं इन दोनों को कैसे समझाऊं कि कोई सीक्रेट है ही नहीं। मैं इन दोनों से पीछा कैसे छुड़ाऊं यार। एक काम करता हूं, ना मॉम को पता है कि सीक्रेट क्या है, ना मही को पता है कि सीक्रेट क्या है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को कोई नया ही सीक्रेट बता दूं, जिससे कि ये दोनों शांत हो जाएं। यस, अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि सीक्रेट क्या है। आपको भी नहीं। ये सीक्रेट है सासू माँ का? सीक्रेट नहीं, सीक्रेट है, सीक्रेट। हाँ, वही सासू माँ। मही, ये बात तुम किसी को बताओगी नहीं? हाँ, ना उधर यार। मही, तुम्हें मेरी कसम है। ऐसा? ठीक है, नहीं बताओगी। सागर जी, एक बात बोलूं? कभी कभी ना मुझे आपको माँ का लाडला बोलना पड़ता है, लेकिन क्या करूं, आप काम ही ऐसे करते हो तो। कोई बात नहीं, चलता है मही, कभी कभी चलता है ना? हाँ शंबे माँ, अब तो मुझे मस्त नींद आने वाली है। क्या ये है वही का सीक्रेट? अरे वाह वाह मेरे बेटे, वाह। लेकिन मॉम, ये बात आप किसी को बताना मत। हाँ, नहीं बताऊंगी। मॉम, आपको मेरी कसम है। हाँ, नहीं बताऊंगी। सागर बेटा, कभी कभी मैं तुम्हें जोरू का गुलाम कहती हूँ, लेकिन क्या करूं, उस वक्त सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि तुम जोरू के गुलाम हो। कोई बात नहीं मॉम, चलता है कभी कभी, है ना? चलो अच्छा है। हाश, अब मुझे चैन की नींद आएगी। पत्नी और मॉम दोनों को पटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने ये काम कर दिखाया। यस, थैंक गॉड। अब मुझे भी चैन की नींद आएगी। सासू माँ, सागर जी मेरे पति देव है। शादी के 7 फेरे लेकर साथ निभाने का वचन दिया है मुझे। क्या बात है, आज कोई कुछ बोल नहीं लाए? कोई कुछ बोल नहीं रहा है ऐसा नहीं, कोई झगड़ा क्यों नहीं कर रहा है ऐसा कहूं कन्हैयालाल। सोनिया, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं और मही झगड़ा क्यों नहीं कर रहे? सच्ची बात करी सासू माँ। ये बात सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। मही ने मॉम की बात पर हामी भरी। और वैसे भी सासू माँ, अब सास और बहू के बीच में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, नहीं? हास तो बड़ी, अरे बेवासन होए तो खखड़े करा। ओ हो, मॉम मही की बात पर अग्री कर रहे हैं, ये तो कमाल हो गया। हे भगवान, हमारे घर को हमेशा ऐसे ही स्वर्ग जैसा बनाए रखना प्लीज। अब समझ में आया, सुखी संसार का एक ही सीक्रेट होता है, सास और बहू दोनों को खुश रखो।
सासू माँ को खुश रखने के तरीके। सागर जी, अपनी सास की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी मत कीजिए। अगर आप रोज जैसा बर्ताव नहीं करेंगी तो आपकी सास को आश्चर्य होगा। अच्छा, कभी कभी सामने वाले को पता होता है कि क्या करने से आप गुस्सा हो जाते हो, तो अगर उस वक्त आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और सास को कुछ नहीं कहा, तो उसके मन में जरूर ये बात आएगी कि बहू ने क्यों मुझसे कुछ पूछा नहीं। मही, तुमने सागर को थैंक यू क्यों कहा? ये मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मत पूछिए सासू माँ। नहीं, मेरा मतलब है कि अब आपकी निजी जिंदगी की बात मैं जानकर क्या करूंगी, रहवा दो। लेकिन एक बार सुन तो लो। लेकिन मुझे नहीं जानना है सासू माँ। अरे एक बार सुन लो, मुझे बताना है। नहीं, मुझे नहीं सुनना है। अरे एक बार सुन लो। जी जानू बापा। एक बार सांभળી लेने ना खबर पड़ जाए। सुन तो ले। अरे यार, ये दोनों तो फिर से शुरू हो गए। इन दोनों का ना कोई इलाज नहीं हो सकता। अब तो बस एक ही तरीका है,